बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फॉरेक्स ट्रेडर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे और बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट में होंगे। आज 20 अक्टूबर है, फ्राइडे का दिन है। देखते हैं कि गोल्ड टेक्निकल लिहाज से हमें क्या मूवमेंट दे सकता है और टेक्निकल क्या पैटर्न्स गोल्ड में देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले मैं आप सबको बताता चलूँ कि जो अभी हमारा VIP सीखने ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहता है तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी OctaFX या XNEX की IB ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा VIP सीखने ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर है, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके आप हमारा VIP सीखने ग्रुप हमारी IB ज्वाइन करने के बाद ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा चलें अब स्टार्ट करते हैं। अगर कल की बात करें तो कल गोल्ड जो है एग्जैक्टली हमारे इस लेवल के ऊपर खड़ा था जो कि हमारा 1945 से 1950 तक का लेवल था। एक काफ़ी प्यारा रेजिस्टेंस जोन था और हमने एक्सपेक्ट किया था कि गोल्ड यहाँ से कुछ बाय जा सकता है और कुछ यहाँ से सेल जा सकता है और कहाँ तक जा सकता है, अपनी ये जो ट्रेंड लाइन आ रही थी इसको टेस्ट करने के लिए। तो बट जो हमारा बैकअप प्लान था वो यही था कि गोल्ड अगर ऊपर साइड को जाता है तो देन वो 1975 से 1980 के एरिया पे जो एग्जैक्टली हमारे लेवल को जिसने जो है अटैच किया है। मैं कल का चार्ट अगर निकालने की कोशिश करूं, ये कल का चार्ट है हमारा। अच्छा यहाँ पे आप देखेंगे कल जो हमने चार्ट बनाया था हमने यहाँ से एज्यूम किया था कि गोल्ड थोड़ा सा नीचे जा सकता है, बट क्या हुआ, आपको कल न्यूज़ मिली होगी कि वर्ल्ड वार जो दुनिया है वर्ल्ड वार की तरफ जा रही है और दुनिया की जितनी बड़ी इकनॉमी है वो सारी के सारे इस वर्ल्ड वार में शामिल है। तो चाइना, रशिया, फ्रांस, जर्मनी, ये सारे वर्ल्ड वार में शामिल हैं और अगर वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गई तो आप सब जानते हैं कि दुनिया के हालात कहाँ पे जाएंगे और महंगाई कहाँ तक पहुँच सकती है। अच्छा अगर फ़िलहाल की बात करें ना तो कल गोल्ड यहाँ से नीचे नहीं आया, बट उसने हमारा जो बैकअप प्लान एज अ बैकअप प्लान था उसने डायरेक्टली ऊपर साइड को गया और एग्जैक्टली जो है हमारा जो सेकंड जोन था, जो हमारी ट्रेंड लाइन का सेकंड वेवलेंथ जोन था, उसको उसने टेस्ट किया और वहाँ पे ब्रेक लगाई हुई है। तो आज काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिन है हमारे लिए मार्केट का। तो आज मैं अगर आपसे डिस्कस करूँ कि आज क्यों इम्पोर्टेंट दिन है मार्केट के लिए, उसके लिए सबसे पहले हम ये चार्ट जो है ये डिलीट करते हैं। अच्छा सबसे पहले हम उसी ट्रेंड लाइन को अगेन मार्क करते हैं जो ट्रेंड लाइन हमने काफ़ी दिनों से मार्क की हुई थी और ये हमारी ट्रेंड लाइन है। गोल्ड ने काफ़ी अच्छे से इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया है तो इसका रीटेस्ट लाजमी बनता है, बट टेक्निकल्स गोल्ड आजकल कम ही मूव कर रहा है। आपके सामने है गोल्ड टेक्निकल्स जो है काफ़ी कम मूवमेंट दे रहा है, ये फंडामेंटली ज़्यादा चल रहा है वॉर की वजह से। तो हमने इस चीज़ को मद्देनज़र रखकर ट्रेड करनी है। अगर हम आज का लेवल की बात करें तो ये जिस लेवल पे आज का दिन क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने क्यों बोला आज का दिन इतना इंपॉर्टेंट है, उसकी वजह सिर्फ इतनी है बिकॉज जो गोल्ड आज जिस लेवल पे खड़ा है ना ये लास्ट लेवल है, यहाँ से गोल्ड को नीचे गिरना चाहिए, अदरवाइज़ यहाँ से नहीं गिरा तो गोल्ड अगेन अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जा सकता है। यह आपने लाजमी ध्यान में रखना है। अगर गोल्ड आज यहाँ से नहीं गिरा तो देन गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जा सकता है। तो सबसे पहले हम स्पॉट जोन जो है उसका कलर चेंज कर देते हैं और स्पॉट जोन के अलावा जो हमारा थर्ड जोन होगा वो बनेगा ये वाला, ठीक है। इस जोन को भी हम डिस्कस करेंगे कि ये जोन क्यों इम्पोर्टेंट है। इसका कलर चेंज कर देते हैं एंड देन जो लास्ट जोन। अच्छा अगर आप देखें ना ध्यान से तो ये जितने पैटर्न्स हैं ये सारे मैं डेली के अंदर मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। डेली के अंदर ये पैटर्न्स मार्क हो रहे हैं। तो अब हम चलेंगे वापस H1 में बिकॉज हमने जो है डेली एनालिसिस करना है तो H1 टाइम फ्रेम उसके लिए बेस्ट टाइम फ्रेम है, ठीक है। तो अगर आज की हम बात करें तो मुझे यहाँ पे एक छोटी सी ट्रेंड लाइन बनती नज़र आ रही है। हम चेक कर लेते हैं ये वैलिड है कि नहीं है। जी ये स्टिल वैलिड है ये ट्रेंड लाइन और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, इसको आपने लाजमी ध्यान में रखना है। ये जो ट्रेंड लाइन हमने अभी मार्क की है ये H1 की ट्रेंड लाइन है जिसके अंदर गोल्ड अगर आप देखें ना इसने काफ़ी अच्छे से इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दी है। तो गोल्ड अगर बात करें तो गोल्ड जो है क्या कहते हैं इस वक्त अपने काफ़ी लंबा हाई लगा चुका है और फंडामेंटली अगेन जो है ऊपर की तरफ मूवमेंट दे रहा है, बट टेक्निकल्स इसको जो है ना डाउन साइड पे, ये लास्ट लेवल है गोल्ड का, यहाँ से डाउन साइड पे गिरना चाहिए और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। इसकी इंपॉर्टेंस का जो है हम अभी डिस्कस करते हैं।
गोल्ड को यहाँ से नीचे गिरना चाहिए, बट हम जो कंफर्मेशन है वो कहाँ से ले सकते हैं? अव्वल तो हम यहाँ से भी ट्रेड उठा सकते हैं, काफ़ी अच्छी ट्रेड होगी, बट इसका स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा होगा, ये लाजमी ध्यान में रखना है, बिकॉज ये ट्रेड जो हम अगर यहाँ से उठाएंगे तो ये डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से होगी। बट आपने लाजमी ध्यान में रखा करें, जैसे मिसाल के तौर पे कल हमने सेल उठाई भी थी तो वो तकरीबन 40 to 50 पे प्रॉफिट में गई, और आप उसको ब्रेक इवन किया करें, बिकॉज अगर मार्केट वापस भी जाती है तो आपका लॉस ना हो, और आप बैकअप प्लान जो हमने दिया हुआ था ये देख लेना, बैकअप प्लान उसने किस तरीके से टेस्ट किया और अगेन ऊपर की तरफ चली गई, तो बैकअप प्लान आप रेडी रख सकें, तो इसलिए ब्रेक इवन का ध्यान लाजमी रखा करें। अच्छा, तो अब यहाँ से भी छोटा सा रिस्क लिया जा सकता है, अदरवाइज जो फुल कंफर्मेशन है वो आपको मिलेगी इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे। H1 के अंदर इस ट्रेंड लाइन का कैंडल स्टिक के साथ ब्रेकआउट होता है, देन गोल्ड सबसे पहले आएगा इस लेवल पे जो कि 1945 यानी कि अपना प्रीवियस जो सपोर्ट जोन है उसको टेस्ट करेगा, मे बी इससे पहले ही टेस्ट करने अगेन चला जाए, ठीक है, टेस्ट करने अगेन जाएगा और यहाँ कहीं पे टेस्ट करेगा। अब यहाँ पे आपने देखना, यहाँ पे तो ये डबल बॉटम डबल टॉप भी लगा सकता है और अगेन डाउन साइड डबल पावर के साथ गिर सकता है, अदरवाइज डबल टॉप नहीं भी लगाया तो देन गोल्ड अपनी इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करेगा एंड यहाँ से डाउन साइड गिरेगा और अपना प्रीवियस लेवल जो है ब्रेकआउट करके अपने डेली के टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड लाइन है उसको टेस्ट करने नीचे जाएगा। बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखें ना, H1 की ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है इसका भी एक वेवलेंथ जोन है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन है, तो गोल्ड कुछ ऐसे आज के दिन मूवमेंट दे सकता है टेक्निकली, ठीक है, टेक्निकली गोल्ड को नीचे गिरना चाहिए। बट अगर फंडामेंटली देखें तो वर्ल्ड वार का स्टार्ट होने वाला है और क्या कहते हैं, गोल्ड फंडामेंटली अगेन काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा सकता है। अगर हम ऊपर की बात करें तो ये मैं अगर आपको दिखाऊं ये लेवल क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो आप देख रहे हैं कि गोल्ड ने इस लेवल को कितनी दफ़ा टेस्ट किया है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस है और पहले सपोर्ट भी रह चुका है। और अगर आप यहाँ पे देखें ना, गोल्ड ने इस लेवल पे रेंज भी किया है, तो ये रेंजिंग जोन का भी लेवल है, तो इसको आपने लाजमी ध्यान में रखना है, ये लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर गोल्ड ने इसको ब्रेकआउट किया ना तो देन सडनली कोई भी जो है करीब इस लेवल के करीब कोई भी नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन नहीं है, तो इसका क्या मतलब है, अगर गोल्ड ने इसको ब्रेकआउट किया तो देन गोल्ड काफ़ी तेज़ी से भी ऊपर जा सकता है और अपने ऑल टाइम हाई तक भी जा सकता है, ये लाजमी ध्यान में रखिएगा। और जिस हिसाब से न्यूज़ चल रही हैं ना, तो गोल्ड अपना ऑल टाइम हाई भी ब्रेकआउट करके अगेन ऊपर साइड जा सकता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन है। अगर मैं इस जोन को आपके साथ डिस्कस करूँ डेली टाइम फ्रेम के अंदर तो आपको यहाँ से इसकी इंपॉर्टेंस का पता चलेगा। ये जो गोल्ड का ऑल टाइम हाई है, यहाँ से हम अगर फिबोनाची मार्क करें ना, जैसे मैंने कल भी आपको बताया था, और इसका लो पकड़ें तो आप देखेंगे कि गोल्ड ने अपना 0.5 का एरिया तो उसने रिस्पेक्ट नहीं किया, बट जाहिर है 0.5 का नहीं किया तो 90% चांसेस होते हैं 0.6 का एरिया लाजमी जो है गोल्ड रिस्पेक्ट करेगा। और इस वक्त अगर आप देखें ना तो गोल्ड एग्जैक्टली 0.6 के ऊपर खड़ा है, तो आज 90% चांसेस है कि गोल्ड सेल साइड की तरफ जा सकता है। ये आप ध्यान रखिएगा 0.6 के गोल्डन लेवल के ऊपर है और डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर गोल्ड ऊपर विग भी मारे तो गोल्ड को डाउन यानी कि जो कैंडल स्टिक है वो अपने 0.6 के एरिया से डाउन साइड ही क्लोज करनी चाहिए और ये फुली पॉसिबल है। आज वीकली कैंडल की क्लोजिंग होगी तो मंडे को मार्केट गैप के साथ ओपन है, बिकॉज मंडे तक काफ़ी ज़्यादा फंडामेंटल्स जो हैं वो आ चुकी होंगी। तो डेली के टाइम फ्रेम के अंदर मैं इसलिए आया हूँ ताकि आपको इस लेवल की इंपॉर्टेंस का पता चले, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। और अगर आप डेली के अंदर भी देखें ना तो अगर ये लेवल ब्रेकआउट होता है तो करीब में कोई भी नेक्स्ट रेजिस्टेंस नहीं है, देन गोल्ड की नेक्स्ट ब्रेक जो है 2020 के करीब यानी कि 2000 क्रॉस करके ही लगेगी। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन है, गोल्ड यहाँ से नीचे गिरना चाहिए। कंफर्मेशन के लिए आप डेली के अगर एनालिसिस करना चाहते हैं तो कंफर्मेशन के लिए ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट का वेट कर सकते हैं और ट्रेंड लाइन जैसी ब्रेकआउट हो देन आप यहाँ से सेल उठा सकते हैं। सेल उठाने के लिए आपका फर्स्ट वेवलेंथ जोन यही बनेगा, सेकंड जो वेवलेंथ जोन है वो 1915 के करीब बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी समझ लगी होगी और आप सब बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न करेंगे। जो भाई वीआईपी सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का नंबर है, हमारी ऑक्टाफेक्स या एक्सनेक्स या आईबी ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा वीआईपी सिग्नल ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। सिर्फ एक्टिव क्लाइंट्स ही ज्वाइन कर सकते हैं, ये लाजमी आपने ध्यान में रखना है। तो मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।